कामरान, आज असलम आया था। काफी परेशान लग रहा था। आजकल हर कोई परेशान है, क्या करें। कह रहा था कर्ज वालों ने जीना दो भर कर रखा है। ये तो होना ही था। उसे किस बेवकूफ के बच्चे ने कहा था कि कर्ज की रकम लेकर साले की शादी में उड़ाओ। फजूल किस्म की रस्मों में पैसा उड़ाना तो कोई हमारे लोगों से सीखे। रिश्तेदारों में नाक भी तो ऊंची रखनी है। ऊंची नाक रखने के चक्कर में पांव चादर से बाहर निकालें तो यही कुछ होता है जो असलम के साथ हो रहा है। आप उसकी हेल्प क्यों नहीं कर देते? मैं क्यों हेल्प कर दूं? मेरे कहने पे कर्ज लिया था उसने क्या? हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। देखो, कोई बीमारी वगैरह का मामला होता या कोई नागहानी परेशानी होती तो हम उसकी हेल्प जरूर करते। क्या उसे मालूम नहीं था कि मैं कर्ज की रकम मुझे अदा भी करनी है? जरूरत से ज्यादा कर्ज की रकम लेकर मैं फंस जाऊंगा। पापा पापा, मुझे ना 5000 रुपीज चाहिए। क्या करने है बेटा, तुम्हारे अकाउंट में नहीं है पापा, मैंने एक ऑनलाइन कुर्ती ऑर्डर की है तो वो आने वाली है, तो इसके लिए चाहिए मुझे। अभी लास्ट वीक तो तुमने 2 ऑर्डर की थी। वो तो कैजुअल वेयर थी ना। वो कैजुअल्स थी और ये मैंने ईस्टर के लिए ऑर्डर किए हैं। जल्दी से पैसे दे दें, आने वाला होगा ऑर्डर मेरा। अच्छा बेटा, ये लो। पापा सारे दे दें। ओके बेटा। थैंक यू पापा। The Bernabeu, where Real Madrid had to score to stop Manchester City reaching the Champions League final. There has been a goal, but is it them, Darren? ब्राइन, मेरा पार्सल आ गया, जरा गेट पे जाके ला दो। And I'm not going to say it's game over because we don't. मैं नहीं जा रहा, खुद जाओ ना। Fully in the driver's seat now. तुम तो ना कभी मेरा कोई काम मत करना। Madrid. तुम जैसे मेरा बहुत काम करती हो। Very interesting. जस्ट शट अप, ओके? Darren Ambrose, why? नुसरत, एक गिलास पानी लेके आना। Scored and it's Camavinga across to जी अभी लाई। who's played a lovely cutback, and it's that man Rodrigo on great form at the moment, gets in front of Edison and just nicks it in. We've just gone past 90 minutes. There's 6 नुसरत, ग्लास चिकना हो रहा है, धोया नहीं था क्या? 1-1. ग्लास तो धुला हुआ था, मैं भिंडी काट रही थी, जल्दी में हाथ धोना भूल गई। इतनी बड़ी हो गई हो, अकल नहीं है कि ग्लास धो के पानी देते? जाओ जाके दूसरा लेके आओ और अब हाथ धो के लेके आना, समझी? जाओ। अजीब, जाओ यहाँ से। Madrid had to score to stop Manchester City reaching the Champions League final. There has been a goal. हाँ, नहीं रज़ा साहब, ऐसा नहीं होता। देखें, हम क्रिश्चियन लोग जो काम करते हैं दिल से करते हैं और ये जानकर करते हैं कि खुदा की रज़ा के लिए करते हैं, ना कि आदमियों के लिए। आप टेंशन ना लें, माल आपको वक्त में मिल जाएगा। मेरी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। मैं बिज़नेस में ना कोई 2 नंबरी करता हूँ, ना किसी को करने देता हूँ। कारोबारी सरगर्मियों को तो आपको पता ही है, मार्केट में बेयकीनी की सी कैफियत है। तो सब दुआ करें मुल्क के सियासी और मुआशी हालात बेहतर हो जाएं ताकि लोगों के रोज़गार का पहिया चलता रहे। आमीन आमीन। ज़रूर ज़रूर। ओके, खुदा हाफिज़। ब्राइन, गेट पे देखो, कोई आया है। कौन है? कौन है भाई? वहां जाकर पूछ लो। मैं फैज हूँ, फैज कौन? नुसरत का भाई। मुझे नुसरत से मिलना है। कोई फैज है, बोल रहा है नुसरत से मिलना है। नुसरत, तुम्हारा भाई आया तुमसे मिलने। बाजी, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे किसी से नहीं मिलना। मिल लो एक बार। मेरा ख्याल है वो तुमसे माफी मांगने आया है। बाजी, मैं उससे मिलकर अपने जख्मों को फिर से ताज़ा नहीं करना चाहती। साल बाद ख्याल आ गया बहन का? मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगने आया हूँ। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया माफ़ी मांगने का।
उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया जब रात के 12 बजे घर से धक्के देकर निकाला था? तुम्हारी भाभी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांग टूट गई है, तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है नुसरत। सीधी तरह कहो ना, बहन का प्यार नहीं, जरूरत क्यों चलाई है यहाँ? नुसरत मेरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं तो बदकिरदार हूँ, अपना घर उजाड़ कर तुम्हारे दरवाजे पर आई थी। वो मेरी गलती थी, मैं तुम्हारे ससुराल वालों की बातों में आ गया था, जबकि हकीकत का अंदाज़ा मुझे बाद में हुआ कि कसूरवार तुम नहीं, तुम्हारा शौहर है। मुझे माफ़ कर दो नुसरत। मर चुकी मैं तुम्हारे वास्ते, भूल जाओ तुम्हारी कोई बहन भी है। बाजी आप ही कुछ समझाएं इसे। फैज, ये तुम दोनों के आपस का मामला है। मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ कि यही अगर तुम्हारी बहन की जगह तुम्हारी बेटी को तलाक हुई होती तब तुम्हारा क्या रवैया होता? नुसरत, जी बाजी। तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं बाजी, आज मेरा रोज़ा है। तो फिर आज कपड़े नहीं धोना। नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगी। नहीं नहीं, ये छोड़ दो, कपड़े भी नहीं धोना। और तुम जाके दुआ करो, सर में तेल डालो, बाइबल पढ़ो और खुदा के हजूर दुआ करो। रोज़े का मकसद अपना ध्यान दुनिया की फिक्रों से हटा के खुदा की तरफ लगाना है, समझी? जी बाजी। जिस तरह खुदा हमें माफ़ करता है, उसी तरह अंजीर मुकद्दस भी हमें दूसरों को माफ़ करने की तलकीन करती है। जब खुदा हमारे संगीन गुनाह माफ़ कर सकता है, तो क्या हम दूसरों की गलतियां माफ़ नहीं कर सकते? क्या हमारी अना खुदा की मोहब्बत से बड़ी है? और रोज़े की हालत में अपने भाई और भाभी की मुश्किलात के हल के लिए भी दुआ करनी। हेलो जी, सलाम बाजी। हाँ अंजिला, कैसे हो? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाए बाजी कैसी है? शुक्र खुदावन का, हम सब यहाँ पे ठीक ठाक। और सुनाओ, यूसुफ का क्या हाल है? जी वो ठीक है, आजकल उनकी पोस्टिंग काफ़ी दूर हो गई है, आना जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। स्कूल की छुट्टी के बाद ट्यूशन पढ़ाने चले जाते हैं। जाहिर है अखराजात तो बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं। बेचारा मेहनत ना करे दिन रात तो फिर और क्या करे? जी बाजी, आपको तो पता है, बच्चों की पढ़ाई है, फिर उनकी शादियां हैं। हाँ एंजेला, तुम परेशान ना हो, खुदा सब काम करेगा। वो यहोवा यरी है, वो ही मुहैया करेगा। और तुम सुनाओ, कौन कौन आ रहा है? अभी तक तो मेरा और डैनियल का ही प्रोग्राम है। जैसी ट्रेन की सीटें कंफर्म होती हैं तो आपको कॉल करती हूँ। अच्छा, तुम यूं करो, मैं तुम्हें पैसे भेजूंगी, ट्रेन में खवार होने की ज़रूरत नहीं। बाय एयर अपनी सीट्स कंफर्म करके मुझे बता देना। नहीं बाजी, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मैंने जो कहा उस पर ध्यान दिया है? नहीं बाजी, कामरान भाई क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगता है। कामरान की फिक्र नहीं करना, तुम बस अपनी सीट्स कंफर्म करके मुझे बता देना, मैं ड्राइवर को एयरपोर्ट भेज दूंगी। जी ठीक है, ओके बाजी। चलो ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। नुसरत, एक कप कॉफ़ी बना दो मुझे। जी भाई, लेकर आती हूँ। कॉफी मैं बनाती हूँ, तुम हाथ मुंह धोकर दुआ कर लो, फिर दोनों मिलके रोजा खोलते हैं। जी बेहतर बाजी। और हाँ, दुआ करो तो हम सब के लिए दुआ करना। जी जरूर। ब्राइन, ब्राइन, इडियट, तुमने मेरे एयरपॉड्स को हाथ क्यों लगाया था?
दिमाग खराब है क्या? मेरे हाथ लगाने से तुम्हारे एफर्ट्स कैसे गुम हो सकते हैं? खुद कहीं रख के भूल गई होगी और ब्लेम मुझ पे कर रही हो। पापा को भी ज्यादा दफा समझाया है कि तुमको इतनी एक्सपेंसिव चीजें ना दिलाए, लेकिन उनको समझ ही नहीं आती। तुम ना अपनी बकवास बंद करो, समझे तुम अपनी बकवास बंद करो, बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। आई एम टेलिंग यू जस्ट शट अप, ओके? यू शट अप। यार चुप हो जाओ वरना मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। मार के दिखाओ। क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? तमीज नहीं, लिहाज नहीं, एक दूसरे से बात करने की भी। मम्मा मैंने इसके एयरपोर्ट्स नहीं घुमाए, मुझ पे इल्जाम लगा रही कि मैंने कहीं रख दिया है। घर में कहीं होंगे, देखना था। मैं पिछले आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिले। बता दे मुझे कहाँ रखे हुए। नुसरत से पूछे, क्या पता उसने कहीं रख दिया हो। उस बेवकूफ की बच्ची को भी ना जरा अकल नहीं है, अभी बताती हूँ मैं उसको। बिहेवियर सरफरोज, आप कहीं नहीं जा रहे हो। वो ऊपर अपने कमरे में गई है, रोजा है उसका, दुआ करने गई है। अगर थोड़ी देर एयरपोर्ट से मिल जाते, क़यामत नहीं आ जाएगी। और अब अगर तुम दोनों के लड़ने की आवाज आई, बहुत बुरा हाल करूंगी तुम दोनों का। रोज, जी ब्रायन, जी बेटा पापा। मैं देखो 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, अपनी मामा को तंग नहीं करना। और पापा मेरे एयरपोर्ट्स का क्या होगा? तो तुम्हारे अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा, नए ले लेना। और वो इस तरह की शॉपिंग का क्या होगा? मैं 2 दिन में वापसी आ जाऊंगा, फिर शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है पापा। जान बैग गाड़ी में रख दिए? हाँ जी, रख दी है। खुदावन तेरी आमदोरफ्त में हिफाजत करेगा। हेलो हेलो पापा, मैं रोज बात कर रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। पापा मम्मा नुसरत को लेके हॉस्पिटल गई हैं। 3:30 बज गए रात के, अभी तक नहीं आई। मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ। मैंने उनका नंबर भी ट्राई किया है, बट उनका नंबर भी नहीं लग रहा। बेटा अपना घर है, डरने की कोई बात नहीं। कमरे का दरवाजा बंद करो और सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। मुझे सुबह कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। पापा मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हेलो पापा, हेलो। लगता है पापा सो गए। हेलो बाजी, पास्टर विलियम बात कर रहा हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून पास्टर साहब। जी जी जी, कैसे हैं आप? मैं कामरान भाई को कॉल कर रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ काम था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। घर पे हैं वो? जी, कामरान तो घर पे नहीं है। अच्छा, एक्चुअली मैं ना आ रहा था आप ही की तरफ, तो मुझे मिलना था कामरान भाई से। अगर मैं आपको ज़हमत दूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे?
नहीं नहीं, आप बोलें बाजी। मेरी बहन और उसका बेटा एयरपोर्ट आ चुके हैं और ड्राइवर भी इमरजेंसी में कहीं चला गया है। जी आप उन्हें पिक कर लीजिएगा क्योंकि आप वहाँ से करीब हैं। ओहो, कोई मसला नहीं बाजी, मैं यहीं तो हूँ, एयरपोर्ट के करीब ही तो हूँ, मैं ले लेता हूँ। शुक्र कराची पहुंच ही गए। अम्मी आपको पता है जब मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैं कराची जा रहा हूँ पहली बार, तो पता है मुझसे क्या कहने लगा? कहने लगा कराची की आवाम तुम्हें पता है कितनी है? 3 करोड़ आवाम है। और कहने लगा कि अगर जा ही रहे हो कराची तो समंदर जरूर जाना। ऐसा क्या है समंदर में? पाजी साहब जी मुझे ये बताएं यहाँ से समंदर लगभग कितनी दूर है? ट्रैफिक ना मिले, रोड खाली हो तो 8 से 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। अच्छा पाजी साहब मुझे एक बात तो बताएं, जी आप लोग इसे कराची क्यों कहते हैं? असल में कराची का नाम जो है वो कुलाची था, तो ये कुलाची से कराची जो है ना इसका नाम पड़ गया। प्लीज माइंड ना कीजिएगा, यहाँ के खड्डे देख के तो मुझे लगता है इसका नाम खडाची होना चाहिए और कचरे के लिहाज से तो ये खचराची होना चाहिए। बस हुकूमत की अदम तवज्जा का शिकार है ये शहर, वरना इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाए जा सकते हैं। कराची शहर बहुत खूबसूरत है, लेकिन गवर्नमेंट की अदम तवज्जा के बायस जो है ये हाल है इसका। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की जा पैदाइश और आखिरी आरामगाह कराची शहर इतनी गंदी हालत में है, बहुत अफसोस की बात है। तुम अब आए हो ना, तो बाबा कौम के शहर की हालत ठीक करके जाना। अम्मी जान, काश इस मुल्क का कोई क्रिश्चियन गवर्नर या तो कोई प्राइम मिनिस्टर होता, फिर आप देखती कैसे यहाँ पर खिदमत की जाती है। क्योंकि हम क्रिश्चियंस ने एजुकेशन और हेल्थ में तो मैं चाह रही हूँ कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। बाजी सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ कैसी? ये तो मेरा फर्ज था ना। बाजी कैसी है? सलाम मास्टर जी। सलाम जी, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। पास्टर साहब आप भी अंदर आए ना। नहीं बाजी, मैं चलता हूँ, मुझे काम है, मैं शाम को। शुक्रिया पास्टर साहब। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। है डेनियल, इतना बड़ा हो गया है। क्या मास्टर जी, अब आप क्या चाहती हैं कि मैं जकई की तरह छोटे कद का रह जाता? जकई चाहे छोटे कद का था, मगर उसने अपने कद को आड़े नहीं आने दिया और वो खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए गुलर के पेड़ पे चढ़ गया था। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते मासो जी।
चल मेरे पुत्र, पहले नहा धो के फ्रेश हो ले, शायरी वायरी बाद में करना। आप लोग बैठो, मैं पीने के लिए लेके आती हूँ। अरे बाजी, इसकी क्या जरूरत है? बाजी, आपको पता है डैनियल का तो रोज़ा है। हाँ, अलबत्ता मैं मेडिसिन लेती हूँ तो इसलिए मैं रोज़ा नहीं रखती। रोज मासो को मेरे बाथरूम में टाल लगा देना, वो नहा धो के फ्रेश हो जाएंगी। और बेटा आप भाई को अपने वॉशरूम में ले जाना ताकि वो नहा धो के फ्रेश हो जाएं। मैं नुसरत के लिए खिचड़ी चढ़ा के आती हूँ। ये नुसरत कौन है? काम वाली है हमारी, 2 दिन से बीमार है। मम्मा हमारी तो इसी की खिदमत में लगी हुई है दिन रात। ये काम वाली है या तुम्हारी मम्मा की सास जो खिदमत करवा रही है? काम वाली के भी बड़े मज़े हैं, और जो मालकन है वो नौकरानी की खिदमत की जा रही है। वाह। हमारी मम्मा ने ना खामा खाई उसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, वरना हमारे पापा तो कहते हैं कि नौकरों को ना उनकी औकात पे रखना चाहिए। आप लोग चाय पिए, मैं नुसरत को जरा चाय दे के आती हूँ। तुम 1 मिनट बैठो जरा। यार ऐसी क्या बीमार होगी वो कि तुम 2 दिन से उसके चक्करों में पड़ी हुई हो? कल रात भर तुम अस्पताल में रही, बच्चे अकेले घर में छोड़ गई। उसके भाई को फोन करो, उसको लो आए और उसको लेके जाए, और जब वो ठीक हो जाए तब वापसी काम पर आ जाए। हाँ, मैं तो रोज से भी यही कह रही थी कि ये तुम्हारी मम्मा की सास है या नौकरानी। इन छोटे लोगों को तो सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, ये इंसान की सोच है। वो हमारी पड़ोसी है, नौकरानी नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ रहती है। और खुदावन यीशु मसीह ने पड़ोसी के बारे में क्या कहा, ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे निजात दहिंदा ने हमें ये सिखाया कि जो कोई अपनी जान मेरी खातिर खोएगा वो उसे बचाएगा, और जो कोई अपनी जान बचाएगा वो उसे खोएगा। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मदर टेरेसा और डॉक्टर रूथ फाउ हैं, जिन्होंने इस आयत को अपनी जिंदगी में अमली नमूना बना लिया। मैं भी यही कर रही हूँ अपनी बसात के मुताबिक। गुड इवनिंग। Good evening, Pastor कैसे हैं साहब। बाजियाँ? हाय डैनियल। पास्टर साहब को शुक्रिया, आपने मेरी सिस्टर इन लॉ को एयरपोर्ट से पिक किया। खुदा के खादम तुम हैं ही, इसके साथ साथ इंसानियत की खिदमत करने का मौका मिला बाजी के वसीला से, तो बड़ी खुशी की बात है ये। पास्टर साहब, बाइबल हमें दूसरों की खिदमत के हवाले से क्या सिखाती है? जी जरूर। अच्छा बच्चों, अब थोड़ी देर हम मोबाइल से नज़रें हटाकर हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातें जो हैं वो सीखेंगे। जब आपके लिए कोई एक काम करता है तो क्या आपको अच्छा लगता है? यीशु मसीह दूसरों की खिदमत करते थे, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं खिदमत लूं, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो दूसरों से बेहतर हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी यही समझते थे, इसलिए वो दूसरों की खिदमत और मदद करना नहीं चाहते थे। आप लोगों की रहनुमाई के लिए कलाम से चंद आयात आपके गोशे गुजार कर सकूं। खुदावंद के पाक कलाम में हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 12 ta 15 आयात में लिखा है, बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो
कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। अपने शागिर्दों के पांव धोकर यीशु ने इंसानियत के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की कि अगर वो खुदावंद और अजीम हस्ती होकर अपने शागिर्दों के पांव धो सकता है, तो क्यों हम उसके अमाल की पैरवी करते हुए एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे की खिदमत नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है कि मसीहत में हम सब बराबर हैं, क्योंकि ऐसा करके न सिर्फ हम अपने खुदा के हुक्म को पूरा करते हैं, बल्कि गैर कौमों के सामने मसीहत की एक अजीम मिसाल पेश करते हैं। हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा उनकी हजूरी में शुक्रगुजारी करें। खुदा कादर मुतलिक बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जब खुदावंद हम तेरे कलाम अक़दस में से सीखने के लिए तुझसे रहनुमाई को मांगते हैं, आ खुदावंद अपने कलाम को सीखने में हम सब की मदद कर, रहनुमाई कर, और ये कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए कसरत की बरकत का बायस हो, यीशु के नाम में आमीन। पास्टर साहब, मेरा सवाल है कि खुदा ने अमीर और गरीब का फ़र्क क्यों रखा? कामरान भाई, अगर खुदा फ़र्क ना रखता तो लफ्ज़ खिदमत बेमायनी हो जाता। सवाल तो यही है, उसने ऐसा क्यों किया? खुदा ने अमीर और गरीब की जो तकसीम रखी है, ये उसकी हिकमत पर मबनी है। यीशु मसीह ने 30 साल मिसाली ज़िंदगी गुजार कर दुनिया को अमन, सुलह, आतिशी का ऐसा लाजवाल पैगाम दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और यही ईस्टर का हकीकी पैगाम है जो हमें अपने किरदार और गुफ्तार से फैलाना है। जी बिल्कुल। पास्टर साहब, इस मौजू पे आपसे बात करके नहायत दिली खुशी महसूस हो रही है। जी कामरान साहब, मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सनराइज सर्विस पे आपको ज्वाइन करूँ। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। थैंक यू। भाई, मेरा ख्याल है बाकी गपशप हम सीव्यू पे जाके करें। जी अंकल, आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। लाहौरी कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं, बट मैं कहता हूँ कि जिसने कराची का समंदर नहीं वेख्या उन्हें कख नहीं वेख्या। नुसरत से कहो वो भी तैयार हो जाए, वो हमारे साथ चलेगी। है नुसरत? भाई, मसीह में हम सब बराबर हैं। बिल्कुल भाईजान, सही कहा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगर हम ईस्टर के पैगाम को अपने दिमाग की मेमोरी डिस्क में इंस्टॉल कर लें तो हम बाय बर्थ नहीं, बाय फेथ क्रिश्चियन कहलाएंगे। अब रेडी है।